तो हेलो जबीज, वेलकम बैक टू अनदर। नहीं, ये फर्स्ट पार्ट है। खैर, वेलकम। सो आज मैं एक नई कॉमिक को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो कि मुझे एक मेरे व्यूअर ने ही रिकमेंड किया है। इसका नाम है आई हैव बिकम अ ट्रू विलनेस और ये चैप्टर नंबर 1 है। सो लेट्स सी क्या होता है कॉमिक में, क्योंकि मैंने भी अब तक नहीं पढ़ी। ओके, और बगैर टाइम वेस्ट करे चलते हैं वीडियो। कॉमिक के फर्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है ग्रीन हेयर वाली लेडी जो है वो कुछ सोच रही है और उससे कोई पादरी या शख्स है, मतलब फादर, जो कि वाइट गाउन में है, वो उसे बता रहा होता है कि तुम्हारे एम्पायर का फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट दिख रहा है। क्योंकि जैसा कि कहा गया था कि हेवन से कोई लड़की आएगी, वो आ चुकी है एक सेनेट, और वो वाकई गॉड की ब्लेसिंग लगती है। और मेरे ख्याल से वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब दिख रहे हैं। क्या आप इन दोनों के बारे में ऐसा नहीं सोचती लेडी? तो वो लेडी बोलती है, क्या वो एक दूसरे के करीब है? ये कितना रिडिक्यूलस है। तुम कैलस, तुम कितने बदतमीज हो। तुम्हें मालूम नहीं हमारी शादी में सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ता रह गया है। मेरा बस ना चले कि मैं तुम्हारे सारे बाल जो है उन्हें नोच दूं तुम्हारे सर से। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मुझे बस लोगों के सामने दिखावा करना है। और वो हंसते हुए कहती है, हाँ 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 हाँ, मेरा जो फियंस है वो बहुत सोशल है लोगों में। माय लेडी, आपको अभी भी खांसी हो रही है, ऐसा लगता है आप अभी भी रिकवर नहीं हुई है। मैं आपके लिए आज शाम को ही और भी मेडिसिन बनवाऊंगा। तो तुम फिर से आ गई हो टेरेस के ऊपर। मुझे नहीं लगता तुम अपने आप पर और सब्र कर सकती। योर ग्रेस, आप यहाँ पर? मेरे ख्याल से तुम्हें अपने कमरे में रहना चाहिए एज बिकॉज तुम बीमार हो, लेकिन तुम्हारा सब्र वो जैसे हर बार टूट जाता है। योर ग्रेस, तुम्हें नहीं लगता अगर तुम इसी तरह लापरवाही दिखाओगी और बीमार रहोगी तो तुम्हारा फियंसे उसे प्रीस्ट के पास हाजिर होना पड़ेगा? तुम्हें और सब्र से काम लेना चाहिए। मुझे मुझे माफ कर दें योर ग्रेस। इस इस सेनेट को जल्दी भिजवाओ हाई चर्च में। मैं और लोगों को यहाँ पर देखना नहीं चाहता। ओके माय ग्रेस। वो आज कुछ ज्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। खैर, ये कुछ दिनों की बात है। बस कुछ दिनों में ही वो अपनी प्यार भरी आंखें लेकर सैंड के ऊपर फिल्म बनाता देखेगा। आफ्टर ऑल, एट द एंड ऑफ द कॉमिक, यही तो स्टोरी की मेन लीड की किस्मत होती है। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि हम लोग बस एक कॉमिक के पार्ट्स हैं, मतलब कैरेक्टर्स हैं। और ये कॉमिक थी उस लड़की के बारे में जिसने एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में छलांग लगाई, और उसे दोनों प्राइमरी और मेन मेन लीड से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार मिला। और जो इस कॉमिक की नॉवलिस्ट थी, नहीं सॉरी, विलेनस थी, उसे बहुत बुरी डेथ का सामना करना पड़ा, जो कि अब वो नहीं रही है क्योंकि उसकी बॉडी पोजेस हो गई है। वो बेचारी बहुत 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 बुरे फेस से गुजरी अपनी लाइफ की, जो कि डेथ था। इस ग्रीन हेयर वाली लेडी का नाम है सेरिया। ओके, तो ये जो सेरिया है इसे गॉड की पावर्स मिली थी और लोग इसे बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट और बहुत ही ज़्यादा होली वेमेन के नाम से, मतलब वेमेन के तौर पे जानते थे। बट अफसोस इस बात का है, जैसे किसी किसी ने पोजेस किया हो कुछ बुरा करने के लिए, और वो कुछ बुरा किए बगैर रह नहीं सकती थी। अगर तुम 100 लोगों से पूछोगे ना कि वो कैसी लड़की है, तो मेरे ख्याल से 150 उसके बारे में कुछ बुरा ही बोलेंगे। बस वो यही बोलेंगे कि वो किसी अमीर खानदान की एक ट्रबल मेकर है। और इसके अलावा वो अपने फजूल खर्ची की वजह से भी जानी जाती थी। बस उसे फालतू चीज़ें खरीदनी थी जिसके कोई लॉजिक नहीं थी, बस उसे पैसे ज़ाया करने आते थे। और जहाँ तक है उसके रिलेशनशिप्स की बात की जाए, वो भी अपनी फैमिली से बहुत 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 बुरे थे। एकदम वहशियों की तरह वो अपनी फैमिली के साथ रहती थी। और जिस मोमेंट मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं उस एरिया की बॉडी में आ चुकी हूँ, मेरे जहन में जो पहली बात आई वो यही थी कि बस मुझे उसकी तरह मरना नहीं है। और जब आखिर मुझे समझ नहीं आता यहाँ पर वो लीनियर सैनेट भी होती, तो फिर क्यों, सिर्फ यही क्यों मुझे इसी की बॉडी में क्यों रीइंकार्नेट किया गया? मुझे नहीं मरना। मुझे फिर से उसी वक्त में उसी तरह नहीं मरना। मुझे बस किसी भी तरह उसके तमाम तर दुश्मनों से छुटकारा पाना होगा। बस कैसे भी करके मुझे अपनी ज़िंदगी बचानी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। हाँ, जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। ये लो सब गिफ्ट्स लो, ये सब मेरी तरफ से है। ओह थैंक यू सैरिया। मैंने उसकी फेट बदलने की बहुत कोशिश की। बस इतना सब स्ट्रगल उसकी रेपुटेशन को बदलने के लिए था। क्या मैं आपकी मदद करूं? क्या आपने वो हर्ब्स ली जो मैं आपके लिए पहाड़ के ऊपर से लाई थी? क्या तुम मेरे लिए पहाड़ के ऊपर से हर्ब्स लाई थी? तुम्हें इस सब करने की क्या ज़रूरत थी? दरअसल मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जो कैलिस था वो विलन था जिसने कि सारिया को मारा था नॉवल के अंदर। देयरफॉर मैं बस चाहती हूँ कि हम दोनों का रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, तो कम से कम वो इस दफ़ा मुझे ना मारे। बस मैं चाहती थी ये जो मैंने गलती की है मैं उसे सुधार लूँ। मेरा सर घूम रहा है। क्या वाकई में पहाड़ के ऊपर गई थी? सच्ची? मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो है ये है सेकंड मेन लीड। और
एट द स्टार्ट ऑफ द कॉमिक इनका और सैरिया का रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि ये दोनों जो सैरिया ने उसकी हेल्प की थी, देयरफॉर वो उसको बताया, दोनों आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं, दोस्ती हो जाती है। और बाद में जो कैलिस है वो सैरिया को प्रपोज भी कर देता है आफ्टर, जब वो री इनकारनेट हुई उसका री इनकारनेशन की बात, ठीक है। और जो सैरिया है वो सोचती है कि कम अज़ कम मेल लीड्स के मिलने के बाद मरने से तो बेहतर है कि मैं इससे मंगनी कर लूँ। और वो मान जाती है और इन दोनों की मंगनी हो जाती है फाइनली, क्योंकि एंगेजमेंट हो जाती है इन दोनों की। तो कहती है ये सब मैंने बस इसलिए किया ताकि मैं जो हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा, ये जो मेन लीडर है सिल्वर हेयर्स वाला, इससे दूर रह सकूँ, और उनकी जो जो ट्रायंगल बनता है, लव ट्रायंगल, वो ना बन पाए किसी भी तरह। और वो कहती है कि बस ये मेरा एक छोटा सा तरीका था अपने आप को उससे दूर रखने का। और कहती है बस मुझे उम्मीद है कि सब कुछ अच्छे से हो। और वैसे भी बाद में जो सैनिट है उसको उस लड़के से प्यार हो, इवन दो मैं नहीं चाहती थी कि मैं उन दोनों से बात करूं, मगर फिर भी कुछ दिनों के बाद कैलिस की वजह से। ओह, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हाँ, मुझे भी। मैं लीना हूँ। और लेडी सैरिया, मैं कब से इंतज़ार कर रही थी आपसे मिलने का। और गेस्ट सर्विस जो हमारी लेडी सैरिया नहीं चाहती थी, मतलब कि उससे मिलना नहीं चाहती थी, वो हो गया है कैलिस की वजह से। ओके, और यहीं पर होती है हमारी वीडियो ख़त्म, ये पार्ट होता है ख़त्म। ओके, अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो का बेस्ट पार्ट मुझे कमेंट में बताना। ओके, मेरा मुझे जो पार्ट बेस्ट लगा था वो वही था जब वो बोलती नहीं है कि मैं इसके बाल सारे नोट्स देना चाहती हूँ और मुझे इस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। उसमें वो लोग क्यूट लग रहे थे, और वो मतलब वो बहुत इनोसेंट भी था और फनी भी था। ओके, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं इंशाल्लाह कल अपलोड कर दूँगी। टिल देन वेट करो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।